नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है 10 विधे उवघाते पन्नत्ते तंजहा उग्गमोवघाते उपायनोवघाते ऐसणोवघाते परिकम्मोवघाते परिहरणोवघाते णाणोवघाते दंशनोवघाते चरित्तोवघाते अचियत्तोवघाते सारक्षणोवघाते 10 विधा विसोही पन्नता तंजहा उग्गम विसोही उपायन विसोही ऐसना विसोही परिकम्य विसोही परिहरण विसोही णाण विसोही दंशन विसोही चरित्र विसोही अचियत्त विसोही सारक्षण विसोही। शास्त्रकार ने रत्नत्रयी के अहितकर तत्वों का और उनसे बचाव का उपाय बताया है। अहितकर जो तत्व हैं जिसको उपघात के रूप में देखा जा सकता है, तो उपघात के 10 प्रकार बताए हैं। उद्गम, उत्पाद, ऐसना। ये भिक्षा संबंधी नियमों का अतिक्रमण है या दोष है। उद्गम के दोष आदाकर्मी आदि होते हैं, धात्री आदि उत्पाद के हैं, ऐसना के भी हैं, संकित आदि। तो भिक्षा के संदर्भ में जो साधु असावधान रहता है, पूरी ऐसना करता नहीं है, जल्दबाजी में ले लेता है, इतनी परवाह भी नहीं करता, तो उस साधु के ऐसना स्मृति की असावधानी के कारण से चारित्र में उपघात हो सकता है, चारित्र में कुछ क्षति हो सकती है। तो 3 तो उद्गम, उत्पाद, ऐसना, ये 3 उपघात हो जाते हैं। और चौथा उपघात है परिकर्म। साधु का ज्यादा ध्यान परिकर्म में रहे, वो बढ़िया, बस बार बार कपड़ा धोवो, वो धोवो, बढ़िया रहे, इसमें ज़्यादा मन लग जाए। अपेक्षा अनुसार करना तो ठीक है, एक ज़्यादा रुचि उसमें हो जाए, बस रोज़ कपड़ा धो लो, बार बार धो लो, तो वो परिकर्म करने में वो अनपेक्षित अवांछनीय समय यापन होता है, क्रिया होती है, तो वह भी साधुपन चारित्र में कुछ क्षति पहुंचाने का कार्य हो सकता है। 5वां है परिहरण, कि उपकरण है वो अकल्पनीय काम में ले लेता है, कि ऐसे मंगवाना नहीं, अमुक चीज़ मंगवा लो, कह दो वो ला के दे देगा। कपड़ा चाहिए, बढ़िया कपड़ा, अमुक शहर से मुझे ला के दे दो। अमुक डायरी चाहिए, अमुक शहर से ला के दे दो। यूं अकल्प्य उपकरणों का उपयोग करना है, उपभोग करना है, उससे भी चारित्र में क्षति हो सकती है। अब ज्ञान, सम्यक ज्ञान की आराधना, साधु स्वाध्याय करता रहे जितना समय मिले, तो वह तो अनुकूल है संयम के। समय तो स्वाध्याय का है, करना भी चाहिए, परंतु प्रमाद आदि रखता है, ज्ञान में प्रमाद है, प्रमाद आदि के कारण वो ज्ञान की आराधना अच्छी तरह नहीं कर पाता है।
मन और चीज़ों में लग जाता है, आलस्य आ जाता है। इतनी साधारण चीज़ें पढ़ने में वो रुचि लेता है जितनी रुचि नहीं लेनी चाहिए, तो मुख्य ग्रंथ नहीं पढ़ पाता है, गौण में मन लग जाता है। मुख्य का महत्व मुख्य का है और गौण का महत्व गौण का होता है। तो ज्ञान का आराधन प्रमाद के कारण नहीं कर पाता है। तो ज्ञान की आराधना नहीं होती है, आलस्य है या और कोई प्रमाद आदि है, तो वो फिर साधना में और ज्ञानाराधना में उपघात हो सकता है। सातवां है दर्शन का उपघात, सम्यक दर्शन का उपघात। ये शंका कांक्षा आदि होते रहते हैं जो अवांछनीय हैं, उनसे दर्शन शुद्धि में कमी आ सकती है। और चारित्र का उपघात, जैसे समितियां हैं, समितियों का पालन नहीं करता, इरिया समिति में जागरूक नहीं, इरिया पूंजी मूल की तिण में नहीं सचेत, तिण साधु ने देखने किणविद उपजय हेत। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने संभवतः ये दोहा फरमाया था, बचपन में सिखाया था, फरमाया था। इरिया पूंजी मूल की, इरिया समिति प्रथम समिति है, उसमें अजागरूक है, बिना देखे दौड़ता है, चलता है। तो वो देखने वालों को भी, जो जानकार श्रावक लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे समितियों में अजागरूकता होती है, भंग होता है। भाषा समिति है, उसके प्रति जागरूक नहीं, कटु बोल दिया और नहीं बोलने का वाक्य बोल दिया, तो वह भी ठीक नहीं। तो चारित्र का उपघात समितियों के भंग होने से हो सकता है। नौवां है अप्रीति उपघात। अप्रीति का भाव होने से विनय का उपघात हो सकता है। बड़े जो वंदनीय हैं, जिनके प्रति विनय का व्यवहार करना चाहिए, पर मन में अप्रीति आ गई, तो जो विनय करने के योग्य हैं उनके प्रति भी फिर विनय पूर्ण व्यवहार नहीं करता है। तो यह अप्रीति का भाव विनय का उपघात करने वाला हो जाता है। 10वां है संरक्षण उपघात। शरीर उपकरण आदि में मूर्छा हो जाती है, तो फिर परिग्रह की चेतना जाग जाती है, अपरिग्रह महाव्रत में क्षति हो जाती है। तो ये मूर्छा आ जाए पदार्थों में, वह भी संयम के लिए उपघात होता है। अब इन उपघातों से बचने का प्रयास रहे तो विशोधि रहती है। ये 10 चीजें हैं। जागरूक है तो उद्गम की विशोधि, उत्पादन की विशोधि, ऐसना की विशोधि, परिकर्म विशोधि, परिहरण विशोधि, ज्ञान की विशोधि, दर्शन की विशोधि, चारित्र की विशोधि, अप्रीति की विशोधि, अप्रीति का निवारण, संरक्षण विशोधि, संयम के साधन भूत उपकरण रखने से होने वाली, कि संयम के लिए जितना अपेक्षित है उतना रखा और अनावश्यक नहीं, मूर्छा नहीं, तो संरक्षण विशोधि हो जाती है। तो ये 10 उपघात और 10 विशोधियाँ एक दूसरे से मानो विपरीत हैं या अलग हैं, तो उपघात से बचना चाहिए कि ज्ञान की आराधना में मेरे बाधा न रहे, मेरे कारण से ज्ञान आराधना में कमी न रहे। अब पढ़ाने वाले भी हैं, बंचाने वाले भी हैं, पर वो कि मन नहीं, आलस्य है, अभी क्या सोए हैं, क्या पढ़ना है, और बातें कर लेते हैं। तो यूँ फिर ज्ञान आराधना करने में तो लक्ष्य है, तो फिर उसके प्रति लगना होता है। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण,
घोची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। जैसे व्याकरण पढ़ना है तो पीछे पढ़ना होता है। घोची, घोको, ची, चितारो, पू, पूछो, ली, लिखना, ये चारों चले। रटना, घोकना, चितारना, पूछना, लिखना और खान पान के आकर्षण को छोड़े, कम करे, इसमें लगे तो ज्ञान आ सकता है। यूँ आगम की बात है, तत्व ज्ञान की बात है, उसमें रुचि लेकर के समय लगाए तो ज्ञान का विकास हो सकता है। आज तो इतने ग्रंथ हैं हमारे पास, यानी इतने प्रकाशित ग्रंथ भी हैं कि बड़े हमारे माध्यम हैं ज्ञान के विकास के। इसी तरह ज्ञान में प्रमाद भी बाधक है। पुस्तकें भी है, पढ़ाने वाले भी है, पर वो आलस्य आ जाता है और प्रमाद हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं करता। हमारे साधु साध्वियाँ यूँ ज्ञान के क्षेत्र में भी समणियाँ भी हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयास पुरुषार्थ ऐसे करते हैं। तो कितनी डिग्रियाँ, मैंने अमल प्रज्ञा को आज वो बात चली, वो दीक्षा दिवस है, तो मुझे जानकारी कि इनके भी डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई है साध्वीवरिया के वो पास में, मतलब काम करती है ऐसे निर्देशन में और में। तो वो डॉक्टर बनना तो कितना श्रम करना पड़ता होगा पीएचडी के लिए, पहले एमबीए, बीए, एमए करके फिर पीएचडी करना। तो ये हमारे समणियों में कई लाडनों में रहने वालियों में तो कई जो इसी में पठन पाठन में लगी रहती हैं, तो कितने घंटे कितना समय लगाना होता है। तो ये ज्ञान के लिए भी परिश्रम करना होता है। अब पीएचडी कोई अच्छे ढंग से पीएचडी करे तो कितना पढ़ना कितना करना, तब कोई पीएचडी हो सकता। अच्छे ढंग से करे तो एक अच्छा ज्ञान भी हो सकता है और श्रम भी करना होता है। एमए करे, बीए करे, अच्छे ढंग से करे तो आदमी का ज्ञान बढ़ सकता है। मान लो बीए एमए का नहीं और किसी तरीके से करे। हमारे संत हैं, साधियाँ हैं, कई तो बीए एमए हैं, बीए एमए पीएचडी किए हुए हैं, कई नहीं भी हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, वो कोई बीए तो ऐसे एमए वो नहीं है, मतलब वो जो ये विश्वविद्यालय वाली एमए संभवतः साध्वी प्रमुखा जी तो नहीं है ना, वो डिग्री पीएचडी वाले नहीं है। तो हमारे संघीय पाठ्यक्रम जो बना हुआ था उस हिसाब से अध्ययन का क्रम कितनों ने चलाया होगा। हमें कई संत हैं वो भले एमए तो नहीं हुए हैं, हमारे उदित कुमार जी स्वामी है, दिनेश जी, ऐसे कई संत हैं एमए तो ऐसे नहीं हुए हैं, तो अपने ढंग से अपना ज्ञान का विकास हो जाता है कई बार बिना एमए किए। तो एमए भी तरीका है, वो भी एक रास्ता है विकास का। आचार्य महाप्रज्ञ जी कौन से बीए एमए करके विद्वान बने थे, परंतु यह सामान्य, यह एक विशेष एक्सेप्शन ही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे तो एक्सेप्शन मान लो, अपने तरीके से बढ़ गए, बाकी दुनिया में तो अब बीए एमए ये क्रम से ज्ञान बढ़ता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ कोई कॉलेज में जाकर बीए एमए करने वाले नहीं थे, पर अपने ढंग से वो अपने इतने विद्वान बन गए कि उनके सामने बीए एमए वाले उनके विद्यार्थी होते हैं। उनके साहित्य पर हाँ, उनके साहित्य पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे तो कोई कोई अपने ढंग के महापुरुष होते हैं, परंतु हमारे धर्म संघ में और ज्ञान का विकास होता रहे, हो तो रहा ही है, हो रहा है। वो मैंने अखबार में देखा था 1-2 दिन पहले कि इतने प्रोफेशनल्स हैं तेरा पंथ में, साधु साधु, न्यूज़ थी अखबार में। तो खैर, पर मैंने सोचा रहे तो कटिंग रखनी चाहिए, इतनी न्यूज़ आई है अखबार में, तो कितने हमको कितने तेरा पंथ में प्रोफेशनल्स हैं, साधु कितने पीएचडी हैं, ऐसे हैं वैसे। ये गुरुकुलवास के तो एक ज्ञान का विकास है। और बोलने का भी वो मुमुक्षु बाइयाँ वो परिचय दे रही थी कल, वो दीक्षार्थियों का परिचय दे रही थी, तो परिचय भी ऐसे भाषण अच्छा बोल रही थी, परिचय देने का तरीका भी यहाँ अच्छा आया, सुंदर तरीका था। तो हमको अभ्यास हो और विकास प्रयास हो
तो ये मुमुक्षु बायाँ भी पढ़ने वाली होती है, ऐसे लाडनों में रहने वाली, तो या कोई तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो 2 ने शायद दिया होगा यहाँ अपने, तो वो सिस्टम, अच्छे सिस्टम से एक परिचय दे दिया मतलब। तो ये बोलने का भी विकास अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका कैसे अच्छा बोल सकें। तो वैसे मुमुक्षुओं में भी लगता है कुछ अच्छा ठीक है, विकास है बोलने का, और अपना विकास करते रहे। समणियों में भी है, हमारे साधवियाँ भी, संतों में भी, सबकी बात तो नहीं कहते, कई कई हमारे अच्छा भाषण देने वाले, व्याख्यान देने वाले, प्रवचन देने वाले हैं। तो ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि भाषण में, भाषण की आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। अब भाषण की भाषा तो ठीक है, भाषा का भी महत्व है, वो शरीर है, भाषण का शरीर है, भाषा और एक्शन आदि आदि शरीर है, भीतर का ज्ञान और अनुभव है वो उसकी आत्मा है। तो वो हमारी भाषण की आत्मा का ज़्यादा महत्व है। फिर भाषण का तरीका उसका भी महत्व तो है ही, पर मूल चीज़ ज्ञान है, ज्ञान हमारा कितना अच्छा है। तो ये शास्त्रकार ने कहा कि ये ज्ञान में प्रमाद आदि होने से उपघात हो जाता है, तो ज्ञान का विकास होता रहे। और ज्ञान में लगने से फिर एक शुभ योग में भी समय बीत सकता है, ज्ञान करते करते संयम की भी पुष्टि हो सकती है। तो यह स्वाध्याय एक माध्यम है कि जिससे ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। अब हमारे आगम हैं, इतने आगम हैं, अब इनमें कितना परिश्रम किया गया होगा, पढ़ने में कितनी सुविधा होती है, मूल पाठ देख लो, अनुवाद, टिप्पण, और पर इनके निर्माण में कितना कार्य करने वालों का श्रम लगा होगा। तो आज कितनी सुविधा है हमारे आचार्य भिक्षु को, तो आगम प्राप्त करने में भी कुछ, आगम कहाँ मिले, पर मिले ही होंगे, पर वो आज तो आगम बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, तो आसानी से मिल रहे हैं, उनका हम लाभ उठाएं। इस स्वाध्याय में जितना संभव हो सके समय लगाने का प्रयास करें। और शास्त्रकार ने कहा अप्रीति उपघात, कि अप्रीति नहीं करनी चाहिए, जल्दी से नाराज नहीं होना चाहिए, झटपट नाराज नहीं होना चाहिए। कोई सुन लो, समझ लो बात को, वो बात बात में नाराज हो जाए, नाराज मुंह सुझा ले, बोलना बंद कर दे, तो नाराज, अप्रीति नहीं करनी चाहिए। अप्रीति होने से फिर विनय में कमी आ सकती है, इसलिए साधु को जल्दी से नाराज नहीं होना चाहिए, नाराज होना ही नहीं चाहिए, पर जल्दी से नाराज तो किसी को नहीं होना चाहिए। नाराज हुआ फिर विनय का अभाव, कमी हो सकती है कि बड़ों से नाराज हो गया, फिर वो ढंग से बात नहीं करेगा, विनय से बात नहीं करेगा, तो विनय में कमी आ जाती है। इसलिए अप्रीति, नाराजगी से बचना चाहिए। गृहस्थों में भी नाराजगी जल्दी से नहीं करनी चाहिए। हाँ, बात को सुनो, समझो, प्रसन्न रहो। थोड़ी किसी ने कुछ कह दिया, नाराज होकर बैठ गया, जल्दी से नाराज नहीं होना चाहिए। तो ये उपकरणों के प्रति भी मूर्छा नहीं, उपयुक्त आवश्यक उपकरण रहें, अनावश्यक साधु संग्रह न करे, तो उससे उसके संयम में, चारित्र में निर्मलता रह सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमें यदा कदा प्रेरणा भी देते। मैं भूल न करूं तो पिड़ियारा में मर्यादा महोत्सव हुआ था, वो सुराणा जी का जो है हरकचंद जी सुराना का, उधर वो वहाँ वो होल सा था, वहाँ गुरुदेव विराजते थे पिड़ियारा मर्यादा महोत्सव के दिनों में। तो हम लोग बच्चे थे, तो मैं वो गुरुदेव के बाहर थोड़ा सा स्थान था, तो मैं आके पैर धोने लग गया, पानी से गिरा के पैर धो रहा था। तो गुरु की दृष्टि है, गुरु कैसे शिष्य को देख लेते हैं कि क्या करता है। तो मैं पैर धो के आया, अंदर आया होगा तो क्या किया, क्या उसका भाव था, क्या पैर धोए, इतना पानी क्यों गिराया तुमने, इतना पानी क्यों गिराया। अब गुरुदेव की शिक्षा ये कि तुमने पाँव ऊपर से क्यों धोए, तुम्हारे पाँव गंदे हुए तो नीचे से हुए होंगे, ऊपर तुमने पानी क्यों गिराया, पैर के ऊपर क्यों गिराया।
तुम्हारे में विभूषा का भाव है। ऐसे ही संत करते मैंने ऐसा कर लिया। वो संत ऐसे ही करते मैंने भी ऐसा ही कर लिया। तो नहीं, अनावश्यक ऐसे नहीं। तो गुरु की शिक्षा, मैं तो बच्चा था, वो संत ऐसे ही करते हैं, मैंने भी ऐसे ही कर लिया। संभव का तो कहते नहीं, अनावश्यक मैंने पानी नहीं गिराना चाहिए। ऊपर क्यों पानी गिराया प्राण के ऊपर? एक बार सरदार शहर में विराजमान थे 2033 का संवत, तो वही ऐसी बात, मैं वो गोठी जी के मकान में बाहर वो आंख ऐसे कुछ मुंह धो रहा होगा। अरे क्या करते हो? मुंह क्यों तुमने मुंह क्यों धोया है? तुमने मुंह क्यों धोया? ठीक है आंख छाटना ठीक है, तुमने मुंह क्यों धोया है तुमने? तो गुरु के बिना मुंह में पानी क्यों लगाया इतना? तो वो ऐसे हम लोग गुरु की कई शिक्षाएं आज मुझे याद आती है। कभी कभी गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दी थी कि पानी क्यों गिराया, मुंह क्यों धोया तुमने, ऐसे क्यों किया। तो ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं हैं, वो गुरु के उपकार मान लें, कृपा की। गुरु शिष्यों को ऐसे सावधान कर देते हैं तो एक शिक्षा मिल जाती है। धारण कर लें शिक्षा को, अच्छी शिक्षा धारण कर लें तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो जो शास्त्रकार ने कई बातें बताई है कि संयम का उपघात न हो, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए।